तो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की पहली कविता साखी से कबीर के दोहे की व्याख्या करेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। कबीर जी कहते हैं कि इस तरह से बोलिए, चाहे आपसे बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे कोई भी हो, तो इतना मधुर बोलिए कि दूसरे का भी मन शीतल करे और अपने को भी सुख की प्राप्ति हो। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीर जी ने इन पंक्तियों में बताया है कि एक मृग के नाभि के करीब एक थैली में कस्तूरी एक खुशबू होती है जिसको वो पूरे जग में ढूंढता रहता है। वो खुशबू उसको इतना बेचैन करती है कि वो जगह जगह उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुगंध उसको पता ही नहीं है कि वो उसके शरीर से ही आ रही है। उसी तरह ईश्वर के लिए कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, लेकिन लोग उसको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह ढूंढते हैं, वहाँ जाकर पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि ईश्वर आपके अंदर है, हर इंसान के अंदर है। तो अब एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरे का सम्मान करिए, और ईश्वर हमारे अंदर ही है। हम अगर एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो वो ईश्वर का ही सम्मान होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। तो कबीर जी कहते हैं जब तक हमारे अंदर अहंकार की भावना रहती है तब तक हम ईश्वर के निकट नहीं जा सकते। जब ज्ञान रूपी दीपक हमें जब मिल जाता है तो सारा ये अंधकार नष्ट हो जाता है, ज्ञान के आगमन से ये आवरण हट जाता है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। तो कबीर जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि हमें जो जीवन मिला है सिर्फ खाने पीने और मौज उड़ाने के लिए नहीं मिला है। हमें प्रत्येक पल का आदर करते हुए ईश्वर जब हम तब पछताते हैं जब वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है। तो हमें वक्त का भी, अपने टाइम की कदर करनी है, अपने वक्त की कदर करनी है, ताकि हमें हमारे हाथ में पछतावा नहीं आए। प्रत्येक पल के लिए ईश्वर को धन्यवाद करिए, आदर करिए, और इस अमूल्य जीवन के लिए अपने ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। बिरह भुअंगम तन बसे मंत्र न आगे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई। तो कबीर जी कहते हैं कि इन पंक्तियों का भाव है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम का जो विरह का सर्प बस जाता है, वो उसको दिन रात काटता रहता है और खोखला करता रहता है। तो ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का जो सर्प बन जाता है उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता, और भगवान की विरह में व्यक्ति जो होता है वो एकदम सरल हो जाता है और बावला सा हो जाता है। तो दुनिया को उसकी जो स्थिति है वो अजीब सी लगती है, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो इसलिए क्या है कि भगवान की विरह में व्यक्ति सरल बन जाता है और बावला सा हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो बच्चों, ज़्यादातर हमने देखा होगा कि जो हमारी आलोचना करते हैं तो हमें लगता है कि इन लोगों को हम अपनी ज़िंदगी से थोड़ा दूर कर दें, क्योंकि हमें वो लोग पसंद नहीं आते। लेकिन कबीर जी का कहना है कि निंदा करने वाले को बिल्कुल अपने पास रखिए, जैसे कोई हमारा पड़ोसी होता है उस तरह से अपने पास रखिए। तो वो क्या है, उसकी निंदा से ऐसा व्यक्ति हमारे अंदर की दुर्बलताओं को और कमियों को हमारे सामने लेके आता है, और बिना पानी साबुन के ही हम पवित्र हो जाते हैं। सब में ना कोई अवगुण होते ही हैं। कोई आलोचक है तो इन अवगुणों को बिना झिझक बता देता है, तो हमें मौका मिलता है, भगवान हमें मौका देता है कि हम उनको अपने आप सुधार लें। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होए। कबीर जी कहते हैं बड़े बड़े विज्ञान और बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर लोग अंतिम समय तक पहुंच जाते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं।
उम्र भर पढ़ते रहते हैं बड़े बड़े वेद बड़े बड़े, लेकिन कभी कभी उनको उनसे कोई ज्ञान नहीं मिलता। तो कबीर जी कहते हैं कि प्रेम के 2 अक्षर ही आपके लिए बहुत होते हैं। आप प्रेम को अगर आप समझ लेते हो तो आपने जिंदगी को बिल्कुल समझ लिया। प्रेम ही है जो एक दूसरे को जोड़ता है, एक दूसरे की व्यवहार में कड़ियाँ बनाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि 2 अक्षर प्रेम के ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत होते हैं। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जल्यों तास का जे चले हमारे साथी। कबीर जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि ईश्वर की साधना के रास्ते में एक हमारी मोह माया और बुरे विचार जो हैं वो सबसे बड़ी अड़चन है। तो जब तक हम इन्हें समाप्त नहीं करेंगे तो हम ईश्वर को नहीं पहचान सकते। जो इनके ज्ञान की अग्नि से समाप्त कर देता है, जिसे भी ज्ञान की, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमें अपने अच्छे विचारों से और इनको जो हमारे बुरे विचार हैं, बुरे विकार हैं, मोह माया को है ज्ञान के दीपक से जला देना है, तभी हम ईश्वर के निकट जा सकते हैं।